नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हो रहे हैं। एग्जाम के 2 दिन पूरे हो चुके हैं। एग्जाम का पैटर्न अपन को पूरी तरह से पता चल गया है। एग्जाम के पैटर्न में ऑब्जर्वेशन हमने ये किया है कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन किससे पूछे जा रहे हैं, एमएस वर्ड और एक्सेल, और इससे ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसके अंदर आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे और क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में टपक जाएंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं हम एमएस वर्ड के। एमएस वर्ड के बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन एमएस वर्ड के हम करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, यहाँ इसके आसपास से कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एमएस वर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है वो है क्या। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक तरह से क्या है, एक एप्लीकेशन का सूट है या एप्लीकेशन का एक पैकेज है जिसके अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट जैसी एप्लीकेशन सारी आती है। उस पैकेज को क्या बोलता है, उस पैकेज को हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोला करता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो है क्या। तो हम बोलेंगे एक एप्लीकेशन का पैकेज है, एक एप्लीकेशन सूट है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड क्या है। अब पूछता है एमएस वर्ड क्या है, तो हम बोलेंगे एमएस वर्ड भी क्या है, एक तरह से एप्लीकेशन ही है। लेकिन वो एप्लीकेशन है किस तरह का, क्या वो कैलकुलेटिंग एप्लीकेशन है, या फिर कोई प्लानिंग करने के लिए एप्लीकेशन है, या इसमें कोई चार्ट बना सकते हैं, या नेटवर्किंग कर सकते हैं, या किसी डॉक्यूमेंट की टाइपिंग कर सकते हैं। तो आप बताइए एमएस वर्ड में हम क्या कर सकते हैं। तो हम सिंपल सा बोलते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं एमएस वर्ड में। यानी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की जो प्रोग्राम हो गया, जो एप्लीकेशन होगी, वो क्या हो गया, एमएस वर्ड होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश का एक उदाहरण है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, किस तरह फाइल का उदाहरण है। क्या ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, या प्रोसेसिंग डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या इनपुट डिवाइस है। तो अभी मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक तरह की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वैसे इसके अंदर आने वाले सारे सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए करते हैं। यानी वर्ड प्रोसेसर बोले तो मतलब क्या हो गया, एक तरह से एमएस वर्ड की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर सबसे श्रेष्ठ उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या है, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग क्या है। क्या ये तस्वीर को पेंट करने के लिए काम आता है, या कोई आकृति ड्रॉ करने के लिए काम आता है, किसी कहानी को टाइप करने के लिए कार्य आता है, या आय और व्यय का हिसाब करने के लिए काम आता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बोलते हैं आय व्यय का हिसाब करने के लिए तो काम नहीं आता है। ठीक है, कोई आकृति को ड्रॉ करने के लिए तो पेंट का यूज करता है, कोई तस्वीर को पेंट करने के लिए भी कोई क्या करते हैं, एमएस पेंट का यूज करेंगे, या फिर पीपीटी का यूज भी कर लेंगे। तो किसी कहानी को टाइप करने के लिए, यानी किसी कहानी का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका काम लेते हैं, वर्ड प्रोसेसर या फिर एमएस वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी एमएस वर्ड की बात कर रहा है, को बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, या स्टोर करने के लिए, या रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए किस कुल मिलाकर एक शब्द में कौन से सॉफ्टवेयर होगा। यानी कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसके अंदर क्या हो कि कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ हो और उससे संबंधित सारा कार्य करना है, तो निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो कि टेक्स्ट के लिए काम आएगा, जो कि अक्षरों के लिए काम आता है, वो सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। वर्ड यानी क्या है, एक तरह से टेक्स्ट ही है, एक तरह से अक्षर ही है, अक्षर से मिलकर बनता है वर्ड, बनता है यानी शब्द बनता है। तो शब्द को प्रोसेसिंग करना यानी ये सारे कार्य करने के लिए क्या काम आता है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर यूज आता है, जिसको बोलते हैं हम एमएस वर्ड। क्या बोलते हैं, एमएस वर्ड बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, वो क्या है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। यानी कोई भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल देखो तो उसका एक्सटेंशन यानी उस फाइल के पीछे की तरफ क्या लिखा होता है, उससे बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या उसके पीछे की तरफ DOC लिखा होगा, या .txt लिखा होगा, .wrd होगा, FIL होगा, या फिर EXE होगा। तो हम बोलते हैं कोई भी वर्ड फाइल हो, यानी एमएस वर्ड की कोई भी फाइल हो, तो उसके पीछे लिखा होता है .doc। क्या होगा एक्सटेंशन, .doc यानी डॉक्यूमेंट फाइल। अब इस क्वेश्चन में एक तरह का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए। क्या बोला कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल है जिसका वर्जन क्या है 2013। अब वर्जन दे दिया आपको, वर्जन क्यों दिया है
क्योंकि वर्जन के साथ साथ क्या होते हैं, कुछ चीजें चेंज हुई थी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, ठीक है। तो वर्ड वर्जन दे दिया आपको 2013। अब इसमें पूछा कि डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा, यानी पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर वर्जन नहीं दे रखा था, अपन ने बोला .doc हो जाएगी। इस बार अपन को वर्जन दे दिया 2013, तो 2013 के अंदर क्या था ये आपको बताना है। तो हम बोलेंगे 2013 के अंदर क्या था, .docx था। अब क्या होता है कि 2007 और उसके बाद के जो भी वर्जन थे, उसके बाद के जो भी वर्जन एमएस वर्ड के कहो या एमएस एक्सेल के कहो, उनके पीछे क्या आता है, एक्स लिखा हुआ आता है। जैसे DOCX, या फिर अपन एक्सेल की बात करें तो एक्सेल के बाद में XLSX ऐसे लिखा था। जबकि 2007 से पहले अगर कोई फाइल बनी हुई थी तो उसमें सीधा सीधा DOC आता था और साथ में या फिर आता था XLS एक्सेल के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है कि हेल्प मेन्यू में किस बटन पर उपलब्ध होता है, यानी हेल्प मेन्यू। अगर आप कोई भी कंप्यूटर चला रहे हो उसमें आपको हेल्प मेन्यू चाहिए, या एमएस वर्ड चला रहे हो और आपको हेल्प मेन्यू चाहिए, तो वो किस बटन पे रहेगा। तो कंप्यूटर का जो स्टार्ट का बटन होता है, जो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ होता है, स्टार्ट का बटन ब्लू कलर का ऐसा बटन होगा गोल, जो अभी क्या आता है एक विंडोज का साइन बना होता है, तो वहां पे जाएंगे तब एक हेल्प का मेन्यू मिल जाएगा, आपको हेल्प का ऑप्शन वहां मिलता है, ठीक है। चलिए, तो बी आंसर अपना राइट होगा, स्टार्ट का बटन। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, बोला है खालिस्तान से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं, यानी कहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर स्टार्ट प्रोग्राम को एक्सेस किया जा सकता है, कहां जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्या वो डिफॉल्ट मेन्यू से कर सकते हैं, एक्सपी मेन्यू से, स्टार्ट मेन्यू से, स्टॉप मेन्यू से, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के कोई मेन्यू नहीं होती है सिवाय एक मेन्यू के, कौन सा, स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू पाया जाता है कंप्यूटर में, बाकी एक्सपी मेन्यू, डिफॉल्ट मेन्यू जैसा कोई भी मेन्यू नहीं पाया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो हम बोलेंगे कि स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाकर आप भी कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, वहां से ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि खालिस्तान से बार बार प्रयुक्त कमांडो को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, यानी क्या हो गया कि आप मान लो कोई कार्य बार बार कर रहे हो, वो कमांड यूज करो, जैसे कॉपी आप बार बार कर रहे हो किसी चीज को, तो ऐसे कमांड को बार बार उपयोग करने के लिए आप कहां से कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक मतलब क्या होता है, फास्ट, एक्सेस मतलब जहां पहुंच आपकी फास्ट हो, और टूल बार यानी वहां पे बहुत सारे टूल रखे होंगे या बहुत सारे टास्क रखे होंगे, जहां कार्य आपको करना है वो कमांड पड़े रहेंगे, उन्हें बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार ऐसी जगह है जहां से आप क्या कर सकते हो, जो प्रयुक्त कमांड है उसको बार बार इजीली और फास्ट एक्सेस कर सकते हो किसी भी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्पों या कार्यों को ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग क्या है, यानी इनमें से कौन सी एक लिस्टिंग है जिसमें अपन बोल सकते हैं एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्प सारे या उनकी कोई भी कार्य की ऑन स्क्रीन लिस्टिंग को क्या बोल सकते हैं। क्या उसको डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, व्यू बोल सकते हैं, टूल बोल सकते हैं, या फॉर्मेट बोल सकते हैं, या मेन्यू बोल सकते हैं। तो सिंपल सा उस चीज को क्या बोलते हैं, मेन्यू बोला करते हैं। सिंपल क्या बोलते हैं, मेन्यू बोलते हैं। तो मेन्यू क्या है कि मेन्यू, जैसे आप मान लो कोई रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां क्या देखते हो, मेन्यू देखते हो, यानी क्या क्या चीजें उपलब्ध है इस रेस्टोरेंट में। वैसे ही कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम में मेन्यू का मतलब क्या होगा कि सारी लिस्टिंग हो गई कि उस कंप्यूटर में सारे विकल्प कौन कौन से, सारे ऑप्शन आपके पास, कमांड कौन कौन से हैं, उसे बोलते हैं मेन्यू, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि मेन्यू पर प्रत्येक, यानी एक मेन्यू है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, मेन्यू पर प्रत्येक डैश के विशेष कार्य करता है, यानी मेन्यू पर क्या चीज होती है जो एक विशेष कार्य करता है। तो मेन्यू पे क्या होता है, कमांड होते हैं। मेन्यू पे क्या होंगे, कमांड होगा। जैसे मैंने बोला एग्जांपल आपको कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां आपको मेन्यू दिया जाता है, उस मेन्यू में क्या होता है, सारे खाने की डिशेज होती है, सारे आइटम होते हैं जो आप ऑर्डर कर सकते हो। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो मेन्यू होता है, उस मेन्यू के अंदर जो सारी चीजें रहती है उसको क्या बोलते हैं, कमांड बोला जाता है। उस चीज को क्या बोलेंगे, कमांड बोलेंगे, कोई कार्य बोलेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है मेन्यू में डैश की लिस्ट होती है, यानी मेन्यू में किस चीज की लिस्ट होती है, वापस वही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे किसकी लिस्ट होती है, कमांड की लिस्ट होती है। मेन्यू के अंदर क्या होता है, सारे कमांड होते हैं, कमांड से मिलकर क्या बनता है, मेन्यू बनता है। ये होता है मेन्यू की लिस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वर्ड, वर्ड यानी एमएस वर्ड की बात कर रहा है। वर्ड में किस शब्द पर डैश किस क्लिक करने पर किया जाए तो यह सेलेक्ट हो जाता है, यानी किसी वर्ड पे आपको क्लिक करना है तो कितनी बार क्लिक करो माउस से कि वो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा एमएस वर्ड के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप माउस से किसी भी वर्ड पर 2 बार क्लिक करेंगे, माउस से एमएस वर्ड के अंदर किसी भी वर्ड पर, अक्षर पर 2 बार क्लिक करेंगे
तो क्या होगा, वो पूरा अक्षर सेलेक्ट हो जाएगा एमएस वर्ड के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 में, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश कमांड का उपयोग करते हैं। यानी क्या होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे कोई भी नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो हम करते हैं कि ओपन तो क्या होता है, पुराने डॉक्यूमेंट को बनाना, क्लोज यानी खत्म करना डॉक्यूमेंट, और न्यू ऑप्शन को यूज करेंगे कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। कोई फाइल मेन्यू के अंदर डॉक्यूमेंट पर क्रिएट करने के लिए हम न्यू ऑप्शन का यूज करेंगे एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि वर्ड डॉक्यूमेंट जब भी बोले मतलब क्या हो गया, एमएस वर्ड की बात कर रहा है। वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है। यानी आप मान लो वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा हुआ है, उसको कलर में दिखाना है, तो कौन कौन से ऐसे तत्व है या क्या क्या चीज लिखी हुई है उसको हम दिखा सकते हैं किसी कलर में। क्या केवल ग्राफिक्स को कलर में दिखा सकते हैं, या केवल टेक्स्ट को यानी लिखे हुए मटेरियल को कलर में दिखा सकते हैं, या सभी तत्वों को यानी क्या ग्राफिक्स, फोटो, टेक्स्ट सभी को क्या कर सकते हैं, कलर में दिखा सकते हैं, या सभी तत्वों को दिखा सकते हैं लेकिन आपके पास कलर प्रिंटर होना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सभी तत्वों को यानी सभी मटेरियल को क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर। चाहे वो कोई पिक्चर हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, सब चीजों को आप क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो, आपके पास कलर प्रिंटर हो या नहीं हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया कि कट, कॉपी और पेस्ट 3 कमांड दिए गए हैं। करने के लिए कौन सा मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है, यानी किस मेन्यू के अंदर आपको क्या मिलेंगे, कट, कॉपी, पेस्ट के तीनों ऑप्शन मिलते हैं। क्या वो फाइल के अंदर मिलेंगे, टूल के अंदर मिलेंगे, स्पेशल के अंदर मिलेंगे, एडिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक एडिट ऑप्शन पाया जाता है होम के अंदर, उस ऑप्शन के अंदर क्या मिलते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट तीनों आपको ऑप्शन मिलते हैं, तीनों कमांड आपको वहां देखने को मिलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एडिट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि जब आप किसी जानकारी को कट और कॉपी करते हैं, यानी कोई भी चीज आपके पास पड़ी है, उस पैराग्राफ को आप कब कट करते हैं या फिर आप उसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, तो वह कहां सेव होती है, तो वो सेव कहां हो जाती है, थोड़ी देर के लिए, तो वो कहां सेव होती है, क्लिपबोर्ड पर। अब क्या होता है क्लिपबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी मेमोरी है जिसके अंदर कट या कॉपी किया हुआ मटेरियल सेव रहता है, उसे बोलते हैं क्लिपबोर्ड। क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड। जब तक कि वो क्या किया नहीं जाए, पेस्ट नहीं किया जाए, उसे बोलेंगे हम क्लिपबोर्ड, ठीक है। चलिए तो ये मेमोरी का पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्न में से क्या चीज का प्रयोग कर सकते हैं। यानी मान लो आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट है, वहां पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है पेज नंबर 1 पे, आपको उसको पेज नंबर 7 पे लेके जाना, तो इनमें से क्या कार्य करेंगे कि वहां से हटाकर आप उस जगह पर ले जा सकते हैं। क्या आप कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, या कट एंड पेस्ट करेंगे, डिलीट एंड रीटाइप करेंगे, या फिर फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बोलते हैं सिंपल तरीका होता है, कट कर देंगे वहां से और दूसरी जगह हम क्या करते हैं, उस मटेरियल को पेस्ट कर देंगे। तो ये होता है कट और पेस्ट करना, जिसमें एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 20 में कि टेक्स्ट को हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। अगर आपने बोला कि टेक्स्ट को अपने हाईलाइट कर दिया, उसके बाद हम एडिट और उसको कॉपी पर क्लिक करते हैं, तो इनमें से क्या चीज होती है, क्या वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा, या फिर वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर निकलकर क्लिपबोर्ड पर आ जाएगा, या क्लिपबोर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कर्सर ब्लिंक करता रहेगा जहां वो पड़ा है। ऐसा नहीं होता है, सिंपल सा क्या होगा कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पे आ जाएगा। जब भी आप एडिट या कॉपी किसी चीज को करते हो तो वो कहां आ जाता है, क्लिपबोर्ड पे आ जाता है। और क्लिपबोर्ड पे पूछे आपको कि कितने ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं, या ऐसे मटेरियल जिनको कट किया गया है कितने मटेरियल सेव रख सकते हैं, तो हम बोलते हैं 24 चॉइस मटेरियल तक, चॉइस ऑब्जेक्ट तक हम सेव रख सकते हैं क्लिपबोर्ड पर, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है एमएस वर्ड का। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि वर्ड में स्टाइल का प्रयोग, यानी एमएस वर्ड अगर यूज करते हो और उसमें स्टाइल्स का मतलब क्या हो गया, कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना, किसी अलग तरीके से दिखाना, वो स्टाइल्स का प्रयोग कैसे करते हैं, तो डॉक्यूमेंट की कॉपियां बनाने के लिए करते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करके सेव करने के लिए, या डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, या डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। तो सिंपल सा बोलते हैं, वर्ड में स्टाइल का प्रयोग डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है, यानी उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए, उसका दिखावा चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम स्टाइल्स का प्रयोग करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे। फॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे। अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में मान लो कोई वाक्य लिखा आपने, कोई एक लाइन लिखी है और उसके अंदर आपको एक फॉन्ट का चुनाव करना है कि मैं इस फॉन्ट में इस वाक्य को लिखना चाहता हूं, तो इनमें से आप क्या चीज करेंगे। क्या आप फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, या फिर एडिट मेन्यू में फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, या टूल्स मेन्यू में फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, या इंसर्ट मेन्यू में जाकर फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपल सा क्या होता है कि एडिट मेन्यू में जाके हम क्या करेंगे, फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो वहां से आप फॉन्ट की कोई भी फॉन्ट वाक्य चुनाव कर सकते हैं, किसी अलग तरह का फॉन्ट का भी चुनाव किया जा सकता है। ठीक है, तो एडिट मेन्यू में फॉन्ट जाके सिलेक्ट करेंगे तब वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा एमएस वर्ड के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला है एमएस वर्ड का एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रोग्राम है। मतलब आपको बोल रहा है कि एमएस वर्ड हमें पता है कि एक तरह से टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट का एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि एमएस ऑफिस सूट का पैकेज के रूप में उपलब्ध होता है, यानी जो एमएस ऑफिस के अंदर ही अपन को उपलब्ध मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है, यानी इन विकल्प में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो एमएस वर्ड के अंदर यूज नहीं आता है या एमएस वर्ड का विकल्प नहीं है। क्या वो पेज लेआउट है? नहीं, पेज लेआउट तो क्या है, एमएस वर्ड का विकल्प है। क्या एंटीवायरस है? तो एंटीवायरस जैसा शब्द एमएस वर्ड के अंदर नहीं मिलता है अपन को। कोई भी मेन्यू ऐसा नहीं है, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिलता है जिसमें अपन एंटीवायरस को पढ़ते हैं एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, जबकि पेज लेआउट होता है, मेलिंग होता है और फॉर्मेट प्रिंटर भी पाया जाता है एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन, यानी एमएस वर्ड के अंदर जो रिप्लेस का ऑप्शन होता है वो ऑप्शन कहां पर उपलब्ध होता है, डैश में उपलब्ध होता है। क्या फाइल मेन्यू में रहता है, व्यू में रहता है, एडिट में रहता है, फॉन्ट में रहता है, या इनमें से कोई नहीं। कहां वो ऑप्शन उपलब्ध रहेगा आपके पास। क्या फाइल मेन्यू में रिप्लेस ऑप्शन होता है, व्यू में होता है, एडिट में, फॉर्मेट में। तो हम बोलते हैं एडिट के अंदर कहां मिलता है अपन को, रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है किसी भी वर्ड फाइल के अंदर। ठीक है, चलिए सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, थोड़ी थ्योरी समझना कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसके आधार पर आप क्या देना, उसका आंसर दे देना। इजी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर एमएस वर्ड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट, यानी डॉक्यूमेंट यानी एमएस वर्ड के अंदर कोई भी पिक्चर या टेक्स्ट को जोड़ने या रखने के लिए किस ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं, या किस ऑप्शन से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर या टेक्स्ट को रख सकते हैं। तो सिंपल सा होता है, एक इंसर्ट होता है, एक इंसर्ट ऑप्शन पाया जाता है। उस इंसर्ट ऑप्शन में जाके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर या फिर किसी तरह का टेक्स्ट आप लेके आ सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, तो इंसर्ट से आप कर सकते हैं ये कार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है एमएस वर्ड की विंडो को दो या दो से अधिक भागों में बांटने की विधि को क्या कहते हैं। यानी मान लो आप एमएस वर्ड में एक कार्य करते हैं, उसकी विंडो यानी उसकी क्या होती है, पूरा फाइल, उसको आप दो या दो से अधिक भागों में बांटना है, यानी जो आपको दिख रहा है उसको दो या दो से अधिक भागों में बांटने के लिए इनमें से कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं। तो पेज ब्रेक, आपने सुना होगा एक ऑप्शन होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का यूज किया जाता है किसी भी विंडो को दो या दो से अधिक भागों में बांटने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एमएस वर्ड का क्वेश्चन यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है वर्ड डॉक्यूमेंट में यानी एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है, मैं पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। यानी आपको अगर पेज ब्रेक भी ऑप्शन यूज करना है जो कि विंडो को ब्रेक करने के लिए काम आता है, तो निम्न में से कौन से ऑप्शन में ये अपन को मिलेगा, निम्न में से कौन से टैब के अंदर ये चीज पाई जाती है। क्या वो इंसर्ट एंड कॉपी के अंदर होगा? नहीं। क्या वो इंसर्ट और एंटर करेंगे? तब भी नहीं। क्या वो इंसर्ट और डिलीट करने से होता है? तब भी नहीं। पर आप इंसर्ट के अंदर जाएंगे और पेज लेआउट के अंदर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलता है, कौन सा, पेज ब्रेक का ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक मिनट, चलिए इसका इससे ज्यादा सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 में बोला है सिर्फ आप इंसर्ट टैब के अंदर जाइए, तो इंसर्ट टैब के अंदर ही क्या मिल जाता है उनको, पेज ब्रेक ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको पेज लेआउट के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, 5 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला है डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले कराने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का यूज करते हैं। यानी मान लो आप एमएस वर्ड पे कार्य कर रहे हैं, एमएस वर्ड पे आपको कोई डॉक्यूमेंट का शीर्षक लिखना है या फिर उसका पेज नंबर डालना है या फिर एमएस वर्ड में पेज नंबर डालना है, तो वो किस ऑप्शन के थ्रू आप डाल सकते हो, किस ऑप्शन में यह चीज आप कर सकते हो।
तो क्या वो इंसर्ट टेबल के अंदर करते हैं, या ऑटो करेक्ट में करते हैं, या थीसिस में करते हैं, स्पेलिंग ग्रामर, या हेडर फुटर में? तो हम बोलते हैं कि हेडर और फुटर के अंदर जाके हम ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें हम शीर्षक भी डाल सकते हैं और साथ साथ में पेज नंबर भी आप इंसर्ट करवा सकते हैं हेडर या फिर फुटर के अंदर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है एमएस वर्ड का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 5 अपना सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला है वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो हम क्या करेंगे। मान लो एमएस वर्ड आप चला रहे हो और वो वर्ड डॉक्यूमेंट जो आप काम कर रहे हो इसको डायरेक्ट वर्ड से ही आपको ईमेल करना हो तो इनमें से किस चीज का उपयोग करता है ये बताइए। ठीक है, तो चलिए बोला है कि फाइल के अंदर जाएंगे, सेंड टू करेंगे और मेल रिसिपेंट डालेंगे और मेल हो जाएगा। चलिए ये ऑप्शन सही है अपने पास कि आप ऐसा कर सकते हो कि फाइल टैब के अंदर जाओगे, उस टैब के अंदर आपको एक मेन्यू मिलेगा सेंड टू का, और सेंड टू के अंदर आप मेल रिसिपेंट का यानी जिसको मेल भेजना है उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे तो डायरेक्ट वो मेल चला जाएगा उस रिसिपेंट के पास यानी उस प्राप्तकर्ता के पास ईमेल पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन अपने गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती है। यानी अगर कोई फाइल नाम बोले आपको वर्ड प्रोसेसिंग, तो ऐसे सॉफ्टवेयर में किस तरह की प्रोग्राम बनाएंगे। क्या वो स्टोरेज फाइलें बनती है? नहीं। डेटाबेस की फाइलें? नहीं। वर्कशीट, ये तो एक्सेल में होता है। डॉक्यूमेंट फाइल, हाँ डॉक्यूमेंट फाइल बन जाती है वर्ड प्रोसेसिंग। और ग्राफिकल फाइल बनती है किसके अंदर? पीपीटी के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर। किसके अंदर? पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको बोले वर्कशीट फाइल कहाँ बनेगी तो एक्सेल के अंदर, ग्राफिकल फाइल कहाँ बनेगी तो पीपीटी पावर पॉइंट के अंदर, और डॉक्यूमेंट फाइल को अगर आपको बनाना है तो आपको वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जैसे कि एमएस वर्ड का यूज करना पड़ेगा किसी भी कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन थे, फटाफट से अपन ने 30 क्वेश्चन सोल्व किए। एमएस वर्ड से आने वाले अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन करेंगे, 31 से आगे बढ़ेंगे और वो क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बने रहे।